हरिराम जी आपको, हरिराम जी इधर धक्के में सबको इधर ले जाओ। बीड़ी में पिए कौन सिगरेट पिया बाद में पिए और बीड़ी पीना है तो घर चले जाओ। जो सिगरेट पीने वाले दूर चले जाए, सिगरेट बीड़ी या नहीं पिए। हमारी सभा हमारी पार्टी बिना नशा वाली, हम नशा नहीं करते और न करने देते। हम कम से कम है तो न करें। हम सवाल जो पूछ रहे हैं उसका जवाब ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के देना। एक सवाल पूछने आए तो क्योंकि हमें विरोधी सवाल पूछ रहे हैं हमसे लगातार, तो अपने दिल पे हाथ रख के जवाब देना, सही जवाब देना, गलत जवाब मत देना। मेरा मुंह तोड़ के जवाब मत देना। सर अगर गलत आपने जवाब दिया तो मेरा भी नुकसान होगा, महानगर का भी नुकसान होगा, आपका भी। अगर सही जवाब दे दिया तो आपका भी फायदा, महानगर भी फायदा, समाज का भी फायदा। तो मैं आज आपके गांव में, कौन सा गांव होता है, उठरा, मैं आपके गांव उठरा में हूँ। विधानसभा है बदरेल और जनपद है शाहजहांपुर। आज है 8 जनवरी 2025, सर्दी का दिन। मैं आपके बीच में सवाल पूछता हूँ, जो सवाल मुझसे मुझे परेशान करते विरोधी पूछ के कि महानगर से समाज को कोई फायदा नहीं मिला। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ मेरे भाइयों, आप 12 साल पहले, महानगर में 15-16 साल हो गया, लेकिन 17 साल हो गया, लेकिन आप लोग जब से महानगर आपके बीच में आया 12-15 साल पहले, और कुछ दिन तो आप स्वीकार ही नहीं करते थे महानगर को, लेकिन आज 12-15 साल से जब आप स्वीकार करते हो उसमें भी दहीबाई किए, लेकिन जब से आप स्वीकार कर रहे उसी समय सवाल पूछ लेता। 12-13 साल पहले जब आपके बीच में महानगर नहीं था, तब मौर्य कुशवाहा समाज की स्थिति मजबूत थी, वहां धीरे धीरे आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। जब आप सबको देखदार में और पूरे देश से निकालूंगा जाए, फिर सरकार पूछ रहा हूँ, सोच लीजिए उसमें तो 12-13 साल पहले जब महानगर नहीं था, तब कुशवाहा मौर्य समाज की स्थिति मजबूत थी, वहां धीरे धीरे मजबूती की तरफ जा रही है। सब लोग बोलो क्या, आप लोग नहीं बोलो, जो भी सब बोले एक साथ तो मजा आएगा। अब मजबूती की तरफ जा रही है। जो कदम जातियां आपके समाज में रहती है, किसी का नाम नहीं लेना, जो कदम जातियां आपके आसपास में रहती है, जो आपको 10 साल पहले कीड़ा मकोड़ा कुशवाहा मौर्य समाज समझते थे, अब धीरे धीरे आपको सम्मान देने लगे, नाते देने लगे, नहीं देने लगे। सवाल का जवाब दीजिए, आप नाते करने लगे, नहीं करने लगे। बोले कितने लोग सहमत हैं आपकी ताकत बढ़ रही है, आपका संबंध है महान। अब अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ, दूसरा सवाल कि ये 12-13 साल पहले जो आपका महत्व नहीं था, और जो अब आप खुद जवाब दे रहे हैं कि आपका महत्व बढ़ा है, आपकी ताकत बढ़ी है, आपका सम्मान कुशवाहा मौर्य समाज का बढ़ा। ये सम्मान केशव प्रसाद मौर्य की वजह से बढ़ा, बाबू सिंह कुशवाहा की वजह से बढ़ा, या स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से बढ़ा, या बिरादरी के किसी विधायक सांसद मंत्री की वजह से बढ़ा, या महानगर की वजह से बढ़ा। हमने कहा तो सब लोग एक साथ जवाब देंगे, कुछ लोग खड़े एकदम हमी में देख रहे हैं। सवाल का जवाब देने में कौन सा बताओ, ये ताकत जो मौर्य कुशवाहा की बढ़ रही है, वो महानगर की वजह बढ़ी या बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य की वजह बढ़ी, महानगर की वजह से। अब एक बात बताओ, मैं अगर हाथ पैर जोड़ के अखिलेश यादव का मैं विधायक बन गया होता, मंत्री बन गया होता, मैं केशव प्रसाद मौर्य की तरह अगर भाजपा में पैर पकड़ के मुख्यमंत्री भी बन गया होता, तो क्या आपको मजबूत कर पाता था? क्या आपका सम्मान बढ़ा पाता था? आज आप सोचो, आज आपने पूरा साथ अभी महानगर का नहीं दिया। 2012 में हमने यहाँ प्रत्याशी लगाया था ठाकुर समाज को, व्यक्ति को, नेता थे, विधायक थे पहले भी, हाँ नाम लेने की जरूरत नहीं, उनको आपने उस रैली में हेलीकॉप्टर से आप लोगों ने इतना सम्मान दिया मुझे, वो तो दिया 20,000 से ऊपर, लेकिन उसके बाद क्या आप लोग हमारे साथ पूरी ईमानदारी से रहे? क्या ईमानदारी से रहे सब लोग? क्या नहीं रहे। 17 लोगों ने धमका दिया, कह रहे वो कांग्रेस हमने गठबंधन किया, तो पूरे प्रदेश में विरोधियों ने, कौन सा विरोधी? अपने बिरादरी के लोग, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस में जो अपनी बिरादरी के होता है, उन्होंने आप लोगों के कान में भरे, करें तो केशव मौर्य ने कांग्रेस वोट बेच लिया। आप बताओ, सपा और कांग्रेस का गठबंधन है,
क्या कोई यादव बोल रहा है कि अखिलेश यादव ने वोट बेच लिया? बोल रहा है क्या? सपा बसपा का गठबंधन हुआ, सपा बसपा गठबंधन हुआ कई 2 बार। तो क्या किसी जाटव ने या किसी यादव ने कहा कि बहिन जी ने और अखिलेश यादव ने वोट बेच लिया? कोई बोला क्या? तो आपको कहाँ ज्ञान प्राप्त हो गया भाई? मतलब अपनी पार्टी मजबूत करने की जगह विरोधियों की बात सुनकर आप उनके सुर में सुर मिला रहे। लोगों ने कहा केशव मौर्य ने आपका वोट बेच के करोड़ों बना लिए, आप लोग कुछ जानते नहीं, हम तो बहुत नजदीक से जानते। मैंने कसम खाई थी, आप उस कसम को भी याद करते, मैंने काठ में भी कसम खाई थी और शाहजहांपुर में भी कसम खाई थी। क्या कसम खाई थी? कि मैं केशव मौर्य महान दल से 1 रुपया निकालकर पूरे जीवन अपनी पत्नी बच्चों के नाम कोई संपत्ति नहीं बनाऊंगा। कसम खाई थी नहीं खाई थी, और आज फिर वो कसम दोहरा दे रहा हूँ कि आज इस गांव में कुटरा में कसम दोहरा दे रहा हूँ कि मैं केशव मौर्य अपने नाम, अपनी पत्नी बच्चों के नाम महान दल का 1 रुपया भी लगाकर अपने पत्नी बच्चों के नाम कोई संपत्ति नहीं बनाऊं। अगर कोई सिद्ध कर देगा, कोई विरोधी जो सपा में, बसपा में, भाजपा में, कांग्रेस में जो एजेंट है, एजेंटों के एजेंट हैं, जो एजेंटों के पिल्ले हैं, जो महान दल के खिलाफ साजिश करते हैं, अगर वो सिद्ध कर देंगे केशव मौर्य ने कोई संपत्ति बना ली, तो मैं अपने आप को पेट्रोल डालकर जला लूंगा। है किसी का औकात जो सिद्ध करे? जो आपके कान भरते हैं उनमें औकात को तो आए सिद्ध करिए, लेकिन वो नहीं आएंगे। जब मैं नहीं रहूंगा तो आपके कान भरेंगे। तो ये जैसे आप फसल बोलते हैं, उसमें कीड़ा लग जाता सब्जी में, उसे कैसे साफ करते? दवाई डाल के या हाथ से निकाल के उसे मार देते। उसी तरह से ये जो बिरादरी के नेता है, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस में, ये कीड़े हैं महान दल कमजोर करने के, उनको मारना होगा, उनको नोचना होगा, उनके ऊपर दवाई डालनी, तब तक महान दल। और जब तक लिख के रख लीजिए, जब तक महान दल मजबूत नहीं होगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज महान दल आप लोगों ने 2022 में मेरे कहने वोट दिया, और 2024 में तो आप लोगों ने कमाल कर दिया। रैली की तैयारी हुई सपा के लिए, रैली की तैयारी हुई सपा के लिए, और सपा ने झंडा नहीं लगाया बरमाजी में, तो हम लोगों ने समर्थन वापस ले लिया और समर्थन कर दिया भाजपा को। और आप लोगों ने मेरे कहने 2 दिन में पाला बदल लिया, सपा से भाजपा में चले गए, और सपा से भाजपा में जाकर आप लोगों ने भाजपा को जिता दिया, जबकि ये सीट भाजपा जीत रही थी 10 रोज, जबकि ये सीट सपा लोकसभा वाली भी जीत रही थी, लेकिन आप लोगों ने पलट दिया। पलटा नहीं पलटा, आप लोगों ने एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए। आपने ये किया, जानते इससे क्या हुआ? इससे सब पहले जो है महान दल को योगी जी बड़ा हल्के में लेते, लेकिन इतना समर्थन लेने के लिए जब हमें बुलाए, हमसे मुलाकात किए, बड़े नेता मिले, बहुत से लोग, अमित शाह जी भी मिले, योगी जी भी मिले, मैंने प्रस्ताव किया प्रदेश अध्यक्ष साहब, तो तमाम लोगों ने जब मुलाकात की तो उन्हें समझ में आ गया। और चुनाव के बाद हमसे बात किए कुछ लोग, एक नेता है बड़े, उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा कि आपकी तो गजब, आपके समाज के लोग गजब ट्रेंड हो गए कि भाजपा सपा दोनों के एक साथ चला लेते हैं। हमने कहा हमें किसी ने कुछ दिया तो है नहीं, क्या हमें सपा से कुछ फायदा मिला था? क्या कभी हमें सपा से कुछ फायदा मिला? तो इनके मरने से हमारा क्या नुकसान? हम समाजवादी, हम सच्ची में यह है कि मैं भाजपा और कांग्रेस को मजबूत नहीं करना चाहता। क्या? क्योंकि भाजपा और कांग्रेस जितना मजबूत होंगे उतना ही संविधान को नुकसान पहुंचाएंगे, आरक्षण को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको पढ़ने लिखने का रास्ता इन्हीं के बाप दादाओं ने बंद किया था, इसलिए उनको हम मजबूत नहीं करना चाहते, क्योंकि मजबूत हो गए तो हम दलित पिछड़ों को सबको वो गुलाम बनाएंगे, फिर हमें पढ़ने लिखने का रास्ता बंद करेंगे। इसलिए हम भाजपा और कांग्रेस को दोनों को मजबूत नहीं करना चाहते, हम मजबूत करना चाहते हैं बहन जी को, बसपा को। हम चाहते हैं बसपा सरकार में आवे, नहीं बसपा रहे सपा सरकार में आवे, लेकिन हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। खाली पीछे पीछे भाजपा से नाराज होके अखिलेश यादव जी समझ रहे क्या सोच रहे हैं कि भाजपा बहुत अन्याय करेगी, नाराज होकर समाजवादी पार्टी को मौर्य को 100 वोट देंगे क्या? महान दल के कहने वोट देंगे आप लोग? नहीं देंगे। महान दल कहने क्यों देंगे? वोट आपका अपने मन से दीजिए, लेकिन मेरे भाइयों जो अपने मन देता है उसका विकास नहीं होता, उसके साथ अन्याय अत्याचार होता। देख लीजिए यादव समाज किसके कहने वोट देता? यादव समाज किसके कहने वोट देता? अखिलेश जी कहने। अभी ये सीट बदलाव कांग्रेस और सपा का समझौता
अगर अखिलेश जी ये सीट समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी अगर कांग्रेस को दे दे, यहाँ का यादव समाज के लोग किसको वोट करेंगे? आपके बंदे वोट देंगे कि नहीं देंगे? लापरवाही करेंगे क्या? अगर भाजपा किसी यादव को लड़ा दे या बसपा किसी यादव को लड़ा दे और कांग्रेस से कोई मुसलमान लड़े, अभी यादव समाज का अधिकतर वोट कहाँ जाएगा? आपके पंजे पे जाएगा। तो क्या अखिलेश भैया का आदेश? अगर यही गठबंधन अभी कहीं की बसपा से, अगर अखिलेश जी बसपा से गठबंधन हो जाए और ये सीट बसपा के खाते में हो जाए तो यादव एक एक वोट हाथी को दे देगा। और यही अगर यही सीट अगर गठबंधन में सपा को चली जाए तो जादव भी एक एक वोट साइकिल पे दे देगा। इसका मतलब ये दोनों साथियां अपने नेता के कहने वोट देते। तो जब तक ये आप नहीं सीखोगे, आपको अलग से फार्मूला का मिलाएगा नहीं, तो आपको भी सीखना होगा। तो मेरे कहने वोट देगा। आज महानदल आप लोगों की वजह से जो 2024 में आपने कारनामा किया, योगी जी भी डर गए तो उनका प्रशासन भी डर गया। अब धीरे धीरे महानदल के कहने पर काम होने लगा। आज अब महानदल इस लायक है कि आपका ट्रांसफार्मर फंस गया है, आपका तहसीलदार के क्या काम है, लेखपाल क्या काम है, एसडीएम क्या काम है, या आपका कोई भी काम है छोटा बड़ा, आपका थाना पुलिस में कोई काम है, आपस में बिरादरी लड़ोगे तो मुझे मत बुलाना, अपना लड़े सब छोड़ो। लेकिन दूसरा कोई आपके खेत पे नजर डाले या आपके बहन बेटियों पर नजर डाले या आपके साथ बदतमीजी करे, महानदल इस लायक हो गया कि थाना पुलिस को मजबूर करके आपको न्याय दिला सकता है। तो अब आपके शिव कुमार यादव जी प्रभारी है, सुनीत कुमार सिंह जी एक है, उनका नंबर आपके पास होगा। लेकिन अगर वो आपका फोन न उठाए और किसी कारण से मुसीबत, मेरा भी नंबर आप लोग लेकर रखो, मेरा नंबर शिव कुमार जी दे देंगे, मैं कह दूंगा वो दे देंगे, सब लोग नोट कर लो। लेकिन हाल चाल के लिए फोन मत करना मुझे, मैं अभी खुद नोट करा दूंगा। लेकिन हाल चाल के लिए मुझे फोन करो, मैं डांट जरूर लगाऊंगा, चाहे उम्र आपकी कुछ भी, मैं मानूंगा नहीं। और पूर्वांचल का आदमी गाली बहुत देता। देखो स्वामी प्रसाद मौर्य बाबू जी को कहा नहीं था मंच पर, वो टीवी चैनल का दिए जूते से मारूंगा, तो आपको भी छोड़ूंगा नहीं। आपको नंबर जरूर दे दे रहा हूं, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए, आपके साथ कोई मुसीबत हो, शिव कुमार जी नहीं उठा रहे, सुनीत सिंह जी नहीं उठा रहे, आप मुझे फोन करो, मैं उठाऊंगा। और कोई भी आपसे जो भी मदद लेगा, थाने का मामला हो, एसडीएम का मामला हो, तहसीलदार का मामला हो, लेखपाल का मामला हो, आपका कोई भी मामला, सब में महानदल के लोग निःशुल्क आपकी मदद करेंगे। हमें 4 बार जाएंगे। आप लोग थोड़ा इधर आ जाओ, क्या बात कर रहे हो? आप ही कार्यक्रम आप ही बिगाड़ रहे हो। आपके चाय पीने से हमारा कल्याण नहीं होना है, ये कल्याण होना है इससे जो लोग समझ जाएंगे। आपका जो भी काम है, मेरा नंबर मैं दे दूंगा, लेकिन आपको इमरजेंसी में हाल चाल के लिए फोन मत करना। कभी भी मुझे शादी विवाह बर्थडे का कार्ड मत भेजना, कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का स्टिकर मत भेजना, क्योंकि मैं शादी विवाह में आऊंगा नहीं, मरनी करनी में आऊंगा नहीं, तो मेरे और समय नहीं, मैं दिन रात घूम रहा हूँ। अभी 3 दिन लखीमपुर खीरी में 2 दिन और आज तीसरा दिन। अब आज रात में भटूंगा फरुखाबाद, कल सुबह निकलूंगा आगरा, फिर उसके बाद एटा में खत्म। दूसरी नगर से कार्यक्रम करके बताएं, मैं रोज 10-11 घंटे गाँव में हूँ और बोल रहा हूँ। तो कुल मिला के आप लोग मोबाइल नंबर मेरा रख लीजिए, लेकिन केवल इमरजेंसी कोई हो, परेशानी कोई हो तो फोन करना, बाकी समय फोन मत करना। भी नहीं नंबर दे रहा हूँ, तो नारा लगवाने के बाद जब जाने लगूंगा तो नंबर नोट करा दूंगा, तो कोई पूछ लीजिएगा मुझे, मैं भूल जाऊँ तो मैं अभी नोट करा दूंगा। कुल मिला के आप सभी लोग, और तो कह रहा हूँ कि कोई भी अगर थाना का काम, पुलिस का काम, आपके बेटे को पुलिस उठा लेगी, आपके भाई को उठा लेगी, आप शिव कुमार यादव फोन करेंगे सुनीत सिंह को, वो कोई पैसा नहीं ले सकते, थाने में आने के लिए डीजल भी नहीं ले सकते। वो बाइक से आओ तो गाड़ी से आओ, वो अपना डीजल खुद, क्योंकि और समय में तो चंदा लेते हैं आपसे ना, तो चंदा भी लेंगे और आप मुसीबत हो जाएंगे, आपसे लेंगे अलग से। और थानेदार के नाम से कोई हमारे महानदल का पदाधिकारी नहीं ले, महानदल के चंदा छोड़कर, महानदल सहयोग छोड़कर 1 रुपया डीजल का भी अगर कोई ले तो मुझे बताइए, तो मैं डबल वापस कराऊंगा। थानेदार साहब मांग रहे हैं, एसडीएम साहब मांग रहे हैं, तो दलाली हो गई, दलाली महानदल के लोग नहीं करते। तो कुल मिला के आप लोगों ने मेरी बात समझे, महानदल को मजबूत किए बगैर जब तक बसपा मजबूत नहीं हुई तब तक जाटव समाज को कुछ नहीं मिला, जब तक सपा नहीं मजबूत हुई यादव समाज कुछ नहीं मिला। आज भाजपा की सरकार है, वैसे सपा की सरकार होती तो यादव समाज के लोग बड़ा शेर बनते हैं। आप तो डरे हुए हैं ना, योगी जी सीधे इनकाउंटर करते हुए, तो कुल मिला वही योगी जी जो गुंडा बन रहे योगी जी, जो सबको उड़ा रहे,
नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, संसद भवन में रो रहे थे। नेताजी ने पुलिस को आदेश दिया कि इसको गिरफ्तार कर लो, तो वो सांसद होकर रो रहे थे। तो सरकार से ताकत होती, सरकार आपकी भी आएगी। और आज ऐसी स्थिति है कि अगली सरकार बिना महानंदल के समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती, बहुजन समाज पार्टी बिना महानंदल के हाथ मिलाए सरकार नहीं बन सकती। तो जब तक भाजपा भले बन जाए, और मैं अखिलेश यादव जी या उनके तमाम लोगों से मैं तो चाहता हूं अखिलेश यादव सरकार बने, लेकिन गठबंधन नहीं करेंगे तो इस चुनाव में हम पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हराने का अभियान चलाएंगे। चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। रिक्शा दो तो वोट लो, नहीं दोगे तो अपना घर जाओ। अगर हम भूखे रहेंगे तो तुम क्या खाना खाओगे, तुम भी भूखे रहो। तो इस बार भाजपा लाख अन्याय कर ले, लेकिन हम इस चुनाव में 2027 में भाजपा को चुनाव लड़ाएंगे, वोट दिलाएंगे। तो भाजपा के विरोधी है, हम अखिलेश यादव को भाई मानते, बड़ा मानते, क्योंकि उनकी पार्टी बड़ी, हम उम्र में बड़े हैं, लेकिन उनकी पार्टी बड़ी है। तो हमारे नेता रहे, हमने उनकी पार्टी में काम भी किया, हम उनका सम्मान हमेशा करते हैं और हमेशा करेंगे। हमारे गुरु भी हैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, मैंने उनसे सीखा, माननीय कांसीराम साहब से सीखा है। तो हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन अगर हिस्सा नहीं दोगे तो भाई भाई की लड़ाई तो होगी, लड़ाई होगी और उन्हें हराएंगे इस चुनाव। ये तो घूम रहे हैं, वो मेरी संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं कि अगला चुनाव अगर गठबंधन समाजवादी पार्टी नहीं करती तो भले 5 साल और मार खाएंगे भाजपा का, लेकिन अगला वो चुनाव में भाजपा को ही बताएंगे, समाजवादी पार्टी को हराएंगे, जिससे आगे गठबंधन हो। सरकार नहीं बनने देंगी, पहला बताओ बनने देंगे क्या? नहीं बनने देंगे, फिर हराएंगे। और हाथ सम्मान देंगे तो हमको हाथ जोड़ के उनके साथ खड़े, वो गठबंधन करेंगे तो हम भगवान कहने के लिए तैयार। लेकिन हम आपको भाई जरूर मानते हैं, लेकिन हिस्सा चाहिए, हिस्सा नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। ठीक है, अब नारा लगाएंगे हम लोग, सारा कुल बात हो गई। महानंदल जिंदाबाद। अगर लोग महानंदल को मजबूत करना चाहते हैं और दोनों हाथ उठाते, जो नहीं मजबूत करना चाहते कोई बात नहीं, जो मजबूत करना चाहते हैं दोनों हाथ उठाकर पूरी ताकत के साथ नारा लगाएंगे, महानंदल जिंदाबाद। इसलिए आप सब बूझ जाए आसमान, पूरी ताकत से लगाएंगे महानंदल जिंदाबाद। हाँ, आप लोग कहीं जिंदाबाद होगा, महानंदल जिंदाबाद। अरे मेरा तो गला बैठा, मैं 3 दिन से लगातार 11 घंटे बोल रहा हूँ, तो कम से कम आप लोगों का गला बैठा नहीं, और मैं तब से चिल्ला रहा हूँ, आप लोग 5 मिनट खाली चिल्लाना, तो पूरे ताकत चिल्लाइए, महानंदल जिंदाबाद, महानंदल जिंदाबाद, महानंदल जिंदाबाद। दिन चलेंगे रात चलेंगे, महानंदल के साथ चलेंगे, दिन चलेंगे रात चलेंगे। इतना लोग शर्म करो, रोज नारा लगाओ, ऐसा नारा लगा रहे। पिंटू यादव जी भी कहेंगे यार ऐसा नारा कुछ है, कौन सी पार्टी खड़ी करेंगे? पूरी ताकत से लगाइए, दिन चलेंगे रात चलेंगे, दिन चलेंगे रात चलेंगे। अब अगला नारा लगाएंगे, आपको नहीं लगा? कौन समाज का नारा लगा? महानंदल कौन पूरी थी? महानंदल से बढ़िया कोई पार्टी है ही नहीं उत्तर प्रदेश। हमारी पार्टी कोई नशा नहीं करता, और मौर्य लोग शुद्ध, कुशवाहा लोग शुद्ध बिरादरी है। नारा लगा, सब लोग लगाइए, जितने लोग दिखे हैं सब लोग, आप लोग भी लगाओ जो बैठे हुआ, आप लोग भी खड़े हो जाए, दोनों सब लोग, चारों लोग खड़े होइए, सब लोग खड़े होइए, नारा लगाइए, नीचे खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो, नारा लगाइए। कोई हमें दिखने वाला आदमी ऐसा नहीं होता नारा न लगा रहा, नारा लगाइए। आपकी बीवियों की कसम है जो लोग पीछे खड़े नारा लगाएंगे कि अगला नारा लगेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। महानंदल पे उनकी खत्म हो गई, उनकी पड़ोसियों की बीवियों खत्म, तो इसलिए नारा लगाएंगे। अगला नारा लगेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, महानंदल से हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा।